नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा चिंतन पे। आज का हमारा वीडियो ग्राम पंचायत अधिकारी परीक्षा 2016 के क्वेश्चन जो हैं उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। वीडियो का जो एग्ज़ाम 2016 में हुआ था 21/2/2016 को, उसका भी क्वेश्चन पेपर जो है उसको आज की इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण जीके के जो क्वेश्चन पूछे गए थे इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के द्वारा वीडियो के एग्ज़ाम में, जिसे हम ग्राम पंचायत अधिकारी कहते हैं, तो उसके क्वेश्चन पेपर जो हैं उनको हम वीडियो के माध्यम से सॉल्व करेंगे। तो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में ग्राम पंचायत अधिकारी की भर्ती जो है होने वाली है। यूपी TPSSC जो है वो पेट का एग्ज़ाम कराने वाली है, तो उन सभी के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। आप इनसे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूपी TPSSC का पेपर पैटर्न कैसे होता है, किस तरीके से प्रश्न जो है वो पूछते हैं, कहाँ से क्वेश्चन उठाए जाते हैं, तो ये सभी आपको इससे आइडिया लग जाएगा। तो वीडियो को पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए। तो चलिए हम लोग उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा ग्राम पंचायत अधिकारी 2016 के पेपर जो हैं उनको जीके के क्वेश्चन जो है उनको सॉल्व करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला हमारा है प्रश्न संख्या जो है वो है, पूछा गया था 2016 वाले एग्ज़ाम में जो है वो 21 फरवरी को ही हुआ था एग्ज़ाम, तो उसका एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है उसको जीके के इस वीडियो में हम देखेंगे। तो पहला प्रश्न जो पूछा गया था एग्ज़ाम में वो था कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। ए है पद्मश्री, बी है पद्म विभूषण, सी है अशोक चक्र, एंड डी है भारत रत्न। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका डी होगा। भारत रत्न जो है वो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जबकि पद्म विभूषण जो है वो सेकंड नंबर पे भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये हमने काफ़ी बार वीडियो में बताया भी हुआ है। भारत के पुरस्कार कौन कौन से हैं उनसे रिलेटेड वीडियो भी अपलोड कर रखा है। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भारत रत्न होता है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 42 नंबर पे, निम्नलिखित में से किसने भारत के 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की है। ए है जस्टिस TS ठाकुर, बी है जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, सी है जस्टिस संजय किशन कौल, एंड डी है जस्टिस NV रमन। तो इसमें में से राइट आंसर जो उस समय का, क्योंकि 2016 का क्वेश्चन पेपर था तो उसमें जो पूछे गए थे प्रीवियस ईयर, तो 43वें मुख्य न्यायाधीश की बात की जा रही है। तो 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ जो है वो जस्टिस TS ठाकुर जो है उन्होंने ग्रहण किया था। और प्रेजेंट टाइम जो है वो आपके 47वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो ये आपको याद रखना है। बोबड़े जो हैं वो आपके शरद बोबड़े, ये आपके 47वें मुख्य न्यायाधीश हैं, ये आपको याद रखना है। तो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश पूछा जा सकता है तो S शरद बोबड़े जिसे हम कहते हैं, फुल फॉर्म उनका शरद बोबड़े नाम है, तो वो भारत के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो शपथ लिए हैं। तो प्रेजेंट टाइम में जो हो जाएगा आपका बोबड़े हो जाएंगे। और 43वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में जो है वो जस्टिस TS ठाकुर जो थे उन्होंने शपथ ग्रहण किया था, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न था 43, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है। ए है मुख्य न्यायाधीश को, बी है उपराष्ट्रपति को, सी है प्रधानमंत्री को, एंड डी है लोकसभा अध्यक्ष को। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा आपका वो बी होगा। उपराष्ट्रपति को जो है, भारत के राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल, अगर उनका कार्यकाल जो होता है भारत में राष्ट्रपति का वो 5 वर्ष होता है, जबकि अगर हम यहीं अमेरिका की बात करें वहाँ पे 6 वर्ष की जो है 4 वर्ष की कार्यकाल होता है राष्ट्रपति का। तो यहाँ पे जो है भारत में राष्ट्रपति जो है अपना कार्यकाल कंप्लीट होने से पहले ही अगर वो त्यागपत्र देना चाहता है तो वो किसको सौंपेगा, तो वो उपराष्ट्रपति जो है उनको सौंपता है। और अगर उपराष्ट्रपति अपना कार्यकाल समाप्त करने से पहले वो त्यागपत्र देना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को दे सकता है। तो ये दोनों अपने अपोजिट में जो है वो त्यागपत्र देते हैं। उपराष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देगा, जबकि राष्ट्रपति जो है अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को ही देता है, तो ये आपको याद रखें। नेक्स्ट नंबर था, स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी है मदन मोहन वर्मा, सी है दरबारी लाल शर्मा, एंड सी है नफीसुल हसन। तो इसमें 44 में जो राइट आंसर है वो आपका पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष जो हैं वो हैं, ये आपको याद रखना है। विधानसभा अध्यक्ष प्रथम जो थे वो पुरुषोत्तम दास टंडन थे, तो ये आपको याद रखना है। करंट में कौन है उनको भी याद रखना है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य के पंचायती राज मंत्री कौन है, तो ये क्वेश्चन पेपर 2016 का था, तो उस हिसाब से ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसमें है श्री शिवपाल यादव,
बी है कैलाश यादव, सी है बलराम यादव एंड डी है दुर्गा प्रसाद यादव। तो इसमें में से उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्री जो थे वो आपके कैलाश यादव थे। तो राइट आंसर जो उस समय का था वो बी ऑप्शन, श्री कैलाश यादव जो थे उत्तर प्रदेश के पंचायती राज थे। उस समय अखिलेश सरकार चल रही थी, इसलिए वो पंचायती राज जो थे वो कैलाश यादव थे। जबकि प्रेजेंट में इस समय अगर बात करें हम, तो ये इस समय भूपेंद्र सिंह चौहान जो हैं वो उत्तर प्रदेश के पंचायती राज मंत्री हैं। तो ये आपको याद रखना है। प्रेजेंट टाइम में पंचायती राज मंत्री कौन है? भूपेंद्र सिंह चौहान। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? ए है 4840 वर्ग गज, बी है 4550 वर्ग गज, सी है 5248 गज वर्ग एंड डी है 4482 वर्ग गज। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका ए होगा। 4840 वर्ग गज जो है वो 1 एकड़ में होता है वर्ग गज। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा 4840 वर्ग गज। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 47। किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान को पद से हटाने के लिए कम से कम कितने पंचायत सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? तो इसमें में से 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनको देखना है। तो इसमें दिया है 1/4, 1/2, 1/3, 2/3। तो इसमें में से आपको बताना है 47 में पूछा जा रहा है किसी ग्राम पंचायत द्वारा उप प्रधान जो होते हैं उनको हटाने के लिए कितने सदस्यों का समर्थन होना चाहिए? तो इसमें राइट आंसर जो है वो आपका डी है। 2/3 सदस्यों का जो है वो समर्थन होना चाहिए किसी भी ग्राम पंचायत के उप प्रधान को हटाने के लिए, उनके पद से हटाने के लिए जो है वो 2/3 सदस्य जो हैं उनका समर्थन होना चाहिए। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश में पंचायती राज प्रेजेंट टाइम में राजमंत्री जो हैं वो भूपेंद्र सिंह चौहान है। तो इस तरीके से किसी भी उप प्रधान को हटाने के लिए 2/3 सदस्य जो हैं उनका समर्थन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था 48। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ए है 1941 में, बी है 1940 में, सी है 1937 में एंड डी है 1935 में। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका डी होगा। 1935 ईस्वी में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना हुई थी। तो ये आपको याद रखना है। 48 जो है आपका रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। तो ये भी आपको याद रखना है, 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। जबकि राष्ट्रीयकरण जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को इसको राष्ट्रीयकरण जो है वो कर दिया गया था। और इसकी शुरुआत जो हुई थी 1935 में इसकी स्थापना के समय, उस समय 5 करोड़ की पूंजी के साथ, इसकी अधिकृत पूंजी के साथ इसकी शुरुआत की गई थी 1935 में 1 अप्रैल को। जबकि 1 जनवरी को ये जो है आपका 1949 ईस्वी को राष्ट्रीयकरण इसका कर दिया गया था। आरबीआई जिसे हम कहते हैं आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद है 49। किस राज्य सरकार द्वारा सबसे पहले किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा आरंभ की गई? डीबीटी जिसे हम कहते हैं डायरेक्ट जो है आपका कृषि में जो है प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा जो है वो आरंभ की गई थी। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। मध्य प्रदेश, बी है उत्तर प्रदेश, सी है पंजाब एंड डी है केरल। इसमें में से राइट आंसर जो है आपका बी होगा। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो है वो किसानों के लिए प्रमाणित बीज पर प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की सुविधा जो है वो स्टार्ट की गई थी। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछा जा रहा है 50। उत्तर प्रदेश राज्य का राज्य पक्षी कौन सा है? ए है मोर, बी है हंस, सी है कोयला एंड डी है सारस। तो 50 में जो राइट आंसर होगा वो आपका डी होगा। सारस जो है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश स्पेशल के हमने काफ़ी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, तो वहाँ से जाके देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के चिन्ह से रिलेटेड हमने पूरा वीडियो ही डाल रखा है, तो वहाँ से एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो जाके देख सकते हैं। साथ ही साथ अभी तक जिन्होंने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर के वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। लगातार हमसे जुड़े रहने के लिए आप टेलीग्राम चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आपको पीडीएफ और सभी मटेरियल्स जो हैं वो आपको ग्रुप में मिलते रहेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा देंगे, तो वहाँ से ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ, प्रश्न संख्या 51 में। तो प्रश्न संख्या 52 जो है वो पूछा जा रहा है किस शहर को अभी तक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो ये आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है जींद, बी है करनाल, सी है अलीगढ़ एंड डी है मुजफ्फरनगर।
तो ये एक राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र क्या होते हैं, तो ये दिल्ली से सटे हुए जो ज़िले हैं चारों तरफ पाए जाने वाले, उनको नेशनल राजधानी जो है उसके एरिया के अंतर्गत रखा गया है। तो इन चारों में से आपको पहचानना है कि किस जिले को जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित नहीं किए गए। तो इसमें में से राइट आंसर जो होगा आपका, तो यहाँ पे टिक लगा हुआ है पहले से ही, अलीगढ़ जो है उत्तर प्रदेश का, ये आपके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। बाकी जो है जींद जो है, करनाल, ये दोनों आपके हरियाणा राज्य प्रदेश से हैं संबंधित। मुजफ्फरनगर जो है ये यूपी का, ये सभी जो है आपके एनसीआर जो होती है नेशनल राजधानी क्षेत्र जो है दिल्ली में, वहाँ पे ये सम्मिलित किए गए हैं ज़िले। इसमें में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया प्रश्न पूछा गया था, इसलिए राइट आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, अलीगढ़। नेक्स्ट प्रश्न है 52, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? ए है 30 एवं 272, बी है 80 एवं 540, सी है 54 एवं 333 एंड डी है 60 एवं 500। तो इसमें 52 जो राइट आंसर होगा वो आपका डी हो जाएगा। यहाँ पे टिक पहले से ही लग चुका है। तो 60 एवं 500 जो है वो भारत के संविधान के अनुसार कम से कम जो है वो 60 एवं अधिक से अधिक सदस्य जो हैं वो 500 होने चाहिए। तो इसमें में से राइट आंसर आपका 52 में वो डी हो जाएगा। इसमें जो से अपवाद स्वरूप जो है वो आप देख सकते हैं कि आपके अरुणाचल प्रदेश में जो है सदस्यों की संख्या न्यूनतम जो है वो 40 है, गोवा में है आपके 40 सदस्य हैं, मिजोरम में भी 40 सदस्य हैं, सिक्किम जो है 32 ही सदस्य हैं और पुडुचेरी में जो है वो 30 सदस्य थी। इस तरीके से सदस्यों की संख्या यहाँ पे 60 से कम है। तो ये अपवाद रूप में है, आपको याद रखना है अपवाद रूप में कौन कौन से है। अरुणाचल प्रदेश 40 सीट यहाँ पे है, और गोवा दूसरे नंबर पे है, यहाँ पे भी 40 सीट है, मिजोरम है यहाँ पे भी 40 सीट है, सिक्किम में 32 सीट है, और पुडुचेरी में जो है वो आपके 30 सीट। तो यहाँ पे जो है मिनिमम जो है 60 से कम सीटें हैं अपवाद स्वरूप यहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन जो संविधान में के अनुसार जो है वो कम से कम सीटों की संख्या जो है वो 60 होनी चाहिए एवं 500 जो है अधिक से अधिक सीटें होनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 53, उत्तर प्रदेश राज्य का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मुख्यमंत्री अखिलेश यादव द्वारा चलाए गए किस अभियान के लिए दर्ज किया गया है? ए है स्वच्छ भारत, बी है क्लीन यूपी ग्रीन यूपी, सी है वन रक्षण एंड डी है बाघ बचाओ। तो इन चारों में से आपको पहचानना है कि गिनीज ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जो है वो मुख्यमंत्री अखिलेश द्वारा कौन सा योजना जो था वो दर्ज किया गया था। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका बी है, क्लीन यूपी ग्रीन यूपी जो है ये मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सरकार के द्वारा चलाई गई थी, जो कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में सम्मिलित की गई थी। तो राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 54, निम्नलिखित में से किसने कभी भी भारत के लिए उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाला है? ए है मोरारजी देसाई, बी है देवीलाल, सी है वीपी सिंह एंड डी है लाल कृष्ण आडवाणी। तो इसमें में से जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका सी हो जाएगा। वीपी सिंह जो है वो कभी भी भारत के उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार नहीं संभाले हैं। इसके अलावा सभी जो है मोरारजी देसाई, देवीलाल एवं लाल कृष्ण आडवाणी जो हैं ये सभी उप प्रधानमंत्री के रूप में भारत के रह चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा जा रहा है कि किसने कार्यभार नहीं संभाला था, तो वो आपके वीपी सिंह थे। तो राइट आंसर जो है वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 55, वर्तमान में उत्तर प्रदेश राज्य में कितनी ग्राम पंचायतें हैं? ए है लगभग 25,000, बी है लगभग 32,000, सी है लगभग 42,000, डी है लगभग 52,000। तो 55 जो राइट आंसर है वो आपका डी है, 52,000 के करीब जो है उत्तर प्रदेश में ग्राम पंचायत हैं। अभी संशोधन होने बाकी हैं, करंट डाटा के हिसाब से पढ़ सकते हैं पंचायतों की संख्या। तो ये 2016 के अकॉर्डिंग जो है वो 52,000 पंचायत जो हैं ग्राम पंचायत उत्तर प्रदेश में प्रेजेंट थे 2016 में। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 56, भारत का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है? ए है इंदिरा कॉल, बी है गुहार मोटी, सी है किबीठू एंड डी है इंदिरा पॉइंट। तो 56 जो राइट आंसर है वो आपका डी है, भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है इंदिरा पॉइंट है, जबकि उत्तरी जो है वो इंदिरा कॉल के नाम से जाना जाता है। तो ये आपको याद रखना है। भारत का सबसे दक्षिणी छोर जो है वो आपका इंदिरा पॉइंट हो जाएगा, जो कि बंगाल की खाड़ी में ग्रेट निकोबार द्वीप के समीप, जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है
वहाँ पे स्थित है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु जो है वो इंदिरा कॉल है, जो कि जम्मू कश्मीर में है। तो ये भी आपको याद रखना है, पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। भारत का सबसे उत्तरी छोर कौन सा है, तो वो इंदिरा कॉल है। और दक्षिणी छोर की बात की जाए, दक्षिणी छोर जो है वो इंदिरा पॉइंट है, जो कि आपके ग्रेट निकोबार में ये आपके बंगाल की खाड़ी में जो ग्रेट निकोबार द्वीप समूह है, वहाँ पे इंदिरा पॉइंट पाई जाती है दक्षिणी छोर पे। जबकि ये इंदिरा कॉल जो है वो जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। तो ये आपको याद रखने हैं दोनों। नेक्स्ट प्रश्न है, लोहे की एक छोटी गोली पानी में डूब जाती है जबकि जहाज जलयान पानी पर तैरता रहता है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ए है, इसमें में से पूछा जा रहा है कि यह सिद्धांत निम्न में से किस वैज्ञानिक के सिद्धांत पर आधारित है। ए है अल्बर्ट आइंस्टीन, बी है ब्लेज पास्कल, सी है न्यूटन एंड डी है आर्किमिडीज। इसमें में से राइट आंसर जो है 57 में आपका डी होगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत है, जिसमें दिया गया है कि एक गोली जो है वो पानी में डूब जाती है जबकि एक जहाज जो है वो पानी में तैरता रहता है। तो ये सिद्धांत किसने दिया था, तो ये सिद्धांत जो है आर्किमिडीज ने दिया था। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 58, भारत में जहांगीर का शासन क्या था। ए है 1605 से 1625 ईस्वी, बी है 1625 ईस्वी से 1658 ईस्वी, सी है 1658 ईस्वी से 1707 ईस्वी एंड डी है 1707 से 1748 ईस्वी। तो 58 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए होगा। 1605 ईस्वी में से लेकर 1627 ईस्वी में जो है ये जहांगीर का शासनकाल था। 1605 ईस्वी में जो है वो अकबर की मृत्यु होने के बाद जहांगीर भारत का शासक बना। तो ये आपका राइट आंसर जो होगा ए होगा। सिंहासन जो है वो 1605 ईस्वी में जहांगीर बैठा। जहांगीर का मृत्यु जो है वो 1627 ईस्वी में हुआ। उसके बाद जो है शाहजहां बैठा। ये आपको याद रखना है। जहांगीर जो है वो 1605 ईस्वी में बैठा और मृत्यु जो हुई उसकी 1627 ईस्वी में हुई। 1627 ईस्वी में ही शाहजहां जो है वो नया शासन मुगल शासक बना, जो कि सिंहासन पे बैठा। और अकबर जो है वो 1605 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई, जबकि ये 1555 ईस्वी से शासन कर रहा था। तो 1555 से लेके 1605 तक जो है वो अकबर का शासनकाल रहा। 1605 से लेके 1627 ईस्वी तक जो है ये आपके जहांगीर का शासनकाल था। और 1627 से लेके 1658 ईस्वी तक आपके शाहजहां की शासनकाल जो है वो रहा। तो ये आपको याद रखनी। नेक्स्ट प्रश्न है 59, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे। ए है चक्रवर्ती राजा गोपालचारी, बी है लॉर्ड माउंटबेटन, सी है नरसिम्हाचारी एंड डी है रामास्वामी सी और। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो आपका ए हो जाएगा। चक्रवर्ती राजा राजगोपालचारी जो हैं वो स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय व अंतिम गवर्नर जनरल जो हैं वो रहे थे। तो ये यहाँ पे प्रथम भारतीय की बात की जा रही है, तो इसलिए जो है स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय चक्रवर्ती राजगोपालचारी थे एवं अंतिम गवर्नर जनरल थे। इसके बाद से गवर्नर जनरल पद जो है वो समाप्त कर दिए गया। अगर यहीं हम बात की जाए स्वतंत्र भारत के जो है वो प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। ये लॉर्ड माउंटबेटन जो थे स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। जबकि प्रथम भारतीय की बात करें तो वहाँ पे चक्रवर्ती राजगोपालचारी हो जाएगी। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 60, आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता किसे माना जाता है। ए है मुंशी प्रेमचंद, बी है भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी है भीष्म साहनी एंड डी है देवकी नंदन। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का पिता माना जाता है। ये जो है इनको भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जो है वो पिता माना जाता है। राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कंप्यूटर नेटवर्क में क्या अद्वितीय नहीं होता है। ए है आईपी पता, बी है कंप्यूटर का नाम, सी है वर्क ग्रुप का नाम, एंड डी है उपरोक्त सभी। तो 61 में राइट आंसर जो है वो आपका सी है, वर्क ग्रुप का नाम जो है वो कंप्यूटर नेटवर्क में अद्वितीय नहीं होता है। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 62, कंप्यूटर में निम्न में से कौन सी इनपुट डिवाइस नहीं है। ए है माउस, बी है प्रिंटर, सी है कीबोर्ड एंड डी है स्कैनर। तो इसमें में से माउस, कीबोर्ड, स्कैनर जो है वो सभी जो है इनपुट डिवाइस है, जबकि आउटपुट डिवाइस जो है वो प्रिंटर है। प्रिंटर जो है वो आपका आउट प्रिंटर के डिवाइस के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 63, कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा क्या दर्शाया जाता है। ए है ऑप्टिकल डिस्क, बी है मैग्नेटिक ऑप्टिकल डिस्क,
सी है मैग्नेटिक डिस्क एंड डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें में से 63 में जो राइट आंसर होगा वो आपका ए हो जाएगा। ऑप्टिकल डिस्क जो है इसमें किया जाता है कंप्यूटर प्रणाली में सीडी रोम द्वारा दर्शाया जाता है, तो वो ऑप्टिकल डिस्क दर्शाया जाता है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 64 निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? ए है लिनक्स, बी है एम एस डॉस, सी है एम एस वर्ड एंड डी है यूनिक्स। तो इसमें से राइट आंसर जो है 64 में वो आपका सी हो जाएगा। एम एस वर्ड जो है वो कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बाकी सभी जो है वो कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 65 माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को किस प्रकार नाम दिया जाता है? ए है डॉट डॉक, बी है डॉट एक्सल, सी है डॉट पी एम टी एंड डी है डॉट एक्स एम एल। तो इसमें 65 में जो राइट आंसर होगा वो आपका बी हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कंप्यूटर फाइल को हम डॉट एक्स एल एस के नाम से दर्ज किया जाता है। तो राइट आंसर जो है वो नाम जो है वो डॉट एक्स एल दिया जाता है कंप्यूटर में। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 66 विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? ए है 21 जुलाई, बी है 27 जुलाई, सी है 11 जुलाई एंड डी है 27 अगस्त। तो इसमें में से राइट आंसर जो है वो आपका 11 जुलाई, जिन्होंने भी टिक लगाया था उनका सही था। तो ये विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को मनाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। विभिन्न दिवस जो है उनसे रिलेटेड भी प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 67 पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध संगीत के किस वाद्य से है? ए है तबला, बी है शहनाई, सी है सारंगी एंड डी है संतूर। तो इसका वीडियो हमने अपलोड कर रखा है, विभिन्न वाद्य यंत्र एवं उनसे संबंधित वादक। तो ये वीडियो आप कंप्लीटली वीडियो देख लेंगे तो यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम का वो तैयार हो जाएगा। कोई भी एग्जाम में पूछा जाएगा तो वो आपका गलत नहीं होगा। तो ये आपको याद रखना है। तो ये इसमें पूछा जा रहा है 67 में। तो राइट आंसर जो है वो आपका पंडित शिव कुमार शर्मा जो है वो संतूर वादक से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न है 68 निमोनिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? ए है फेफड़े को, बी है क्लोम को, सी है यकृत को एंड डी है आंत को। तो इसमें में से 68 में जो राइट आंसर है वो आपका ए है, फेफड़े को जो है निमोनिया रोग प्रभावित करता है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 69 मानव रक्त में प्लाज्मा की लगभग कितनी मात्रा होती है? ए है 25 से 30%, बी है 55 से 60%, सी है 70 से 75% एंड डी है 80 से 85%। इसमें राइट आंसर जो है वो आपका बी हो जाएगा। 55 से 60% जो है वो मानव रक्त में प्लाज्मा होती है। इसकी मात्रा जो क्वांटिटी पाई जाती है प्लाज्मा की मानव रक्त में वो 55 से 60 पाई जाती है। तो राइट आंसर जो है वो आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है 70 निम्न में से सर्वाधिक सीमाओं वाला देश कौन सा है? ए है चाइना, बी है ब्राज़ील, सी है कनाडा एंड डी है भारत। तो इसमें में से राइट आंसर जो है सर्वाधिक सीमाओं वाला देश जो है वो चाइना है। चाइना जो है काफ़ी देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये आपको याद रखना है। सर्वाधिक देशों से सीमा साझा करने वाला जो राज्य है वो देश है वो चाइना है। और भारत में अगर बात करें सर्वाधिक राज्यों से सटा हुआ जिला जो है वो उत्तर प्रदेश है। तो ये आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश जो है इंडिया में सर्वाधिक प्रदेशों से सटा हुआ है। तो राइट ये आपको याद रखना है। 8 प्रदेश जो हैं उनसे सटा हुआ है उत्तर प्रदेश का सीमा। तो ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से 30 क्वेश्चन जो थे जीके जीएस के पूछे गए थे। तो इस वीडियो में हमने जीके जीएस के 30 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम हिंदी के 40 क्वेश्चन जो पूछे गए थे उनको सॉल्व करेंगे। वीडियो पसंद आया लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो पसंद आया हो तो। और जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया वो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।